सर स्लेचे का हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ कोकपुर से हार्वेस्ट की ये 1 सितंबर को अगर साथ हाथों से हम इसको हार्वेस्ट किया 1 करोड़ में हार्वेस्ट चल रही है सर सर्फ की वजह से है बढ़ गया ये हमें 2 जगहों पर है इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से सक्सेसफुल प्रोग्राम है सर इसका ये कोकपुर से सर ये पिछले साल जो करगिल उससे सिलिक अवेलेबल है ये इसका सिलिक बेस्ड है सर इसका कोई भी प्रोडक्ट जाया नहीं हो जाता है इवन की इसका प्यूपा जो है इसको क्रीम और दूसरी चीजें इस्तेमाल करते हैं इसका कोई भी प्रोडक्ट जाया नहीं हो जाता है इसके अलावा ये मेस स्वीट कॉर्न सर अच्छा स्वीट कॉर्न जो आप खाते हैं मॉल्स में सर छोटे से बोतल को 100 को लगा के ये एलिफोर ऑयल में सर मेरे यहाँ पर प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग होती है उसकी वजह से हमारा played a vital role in the development of Kargil. May I invite on stage the worthy Deputy Commissioner cum CEO, LHDC Kargil, Shri Rakesh Kumar IAS, to share his valuable thoughts with us. Before that, I would like to request DC sir to kindly formally unveil the logo. Okay. I would like to request Honorable Chairman, CC, LHDC Kargil, Shri Dr. Jafar Muhammad Akhon, to kindly formally unveil the logo Kargil Janhit Camp, Ek Qadam Khushhali Ki Aur. It is an integrated awareness drive for sustainable livelihood in Kargil that will be... Thank you so much. Now may I kindly invite DC sir on the stage to address the audience. Thank you. Honorable CC sir, Honorable EC साहब, आगा साहब, तासी साहब, Honorable Director Horticulture, इफ्तिकार साहब, हमारे ACD साहब, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, बाकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो भी यहाँ प्रेजेंट हैं, हमारे जितने भी फार्मर्स, स्पेशली लेडी फार्मर्स जो भी प्रेजेंट हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स, मीडिया पर्सन, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, जुले, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बेसिकली आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने के दो रीज़न हैं। सबसे पहला जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, नेशनल मिशन फॉर एक्सटेंशन है, उसके अंदर हम एक किसान मेला का आयोजन कर रहे हैं उसके लिए, और दूसरा रीजन है कि जो हमारी यहाँ पे जनहित कैंप जो एक कदम खुशहाली की ओर का जो प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस पे बात चर्चा करेंगे थोड़ी कि जो हमने आज किसान मेला आयोजन किया उस पे बहुत टाइम पहले ऐसा हुआ करता था कि जैसा वीडियो में भी आपने देखा होगा कि करगिल में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन जो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ही था, और आज के टाइम पे हम देख रहे हैं थ्रू आउट द ईयर हम एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और ये प्रोडक्शन डे बाय डे इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल, एग्रीकल्चर, फूड ग्रेन प्रोडक्शन ये बढ़ता जा रहा है। और इसमें हमारे जितने भी किसान भाई और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का एक बहुत अहम रोल रहा है। इसके लिए सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को तहे मन से बहुत बहुत बधाइयां। इंजीनियर पुनसुख तशी साहब, राकेश जी IAS डिप्टी कमिश्नर CEO करगिल, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस, यहाँ पे हमारा सीनियर साइंटिस्ट अखुन मेहदी साहब,
हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, एक्स चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर गुलाम साहब और जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं और प्रोग्रेसिव फार्मर्स बैठे हैं। यंतंगामा अस्सलाम वालेकुम जुले। सबसे पहले तो मैं कल ईद मिलादुन्नबी है, उस सिलसिले में आप सबों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। मुबारकबाद कबूल कीजिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बार बार कहता हूँ कि करगिल अगर सस्टेनेबल हमें ग्रोथ करना है, अगर सस्टेनेबल ग्रोथ हमें डेवलपमेंट के और सस्टेनेबल बढ़ना है तो सबसे ज़्यादा हमें 3-4 जगहों पे चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। एक उसमें सबसे एजुकेशन है, फिर आपका ये एग्रीकल्चर है जिसको हम कहते हैं कि बुज़्न सार्थ एंजरचा, फिर तीसरा हार्टिकल्चर, फिर आपका एनिमल हस्बेंड्री। हमारे सामने है बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी वो मसले राह बन रहे हैं कि आज हमारे यहाँ पे कितना करगिल में अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें मैं समझता हूँ हमारे KVK केंद्रीय जो हमारे KVK है जिसका अभी हमारा हेड डॉक्टर नस, हमारे हर चीज़ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको कैसे बढ़ावा देना है, हमारे चाहे गेहूँ हो, चाहे बार्ले हो, चाहे आपका बकवीट हो, बाकी चीज़ हो। आज आप देखते हैं बकवीट का, जैसे हम जिसको ब्रो कहते हैं, कि उसके कितना डिमांड है, ख़ासकर जो लोगों का जो डायबिटिक पेशेंट वगैरह होते हैं उसको, वो तो कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं, अगर उसका तो मैं उस पर इतना यकीन नहीं करता हूँ, फिर भी मतलब अब ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम तो उसको मानते हैं जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। मैं लद्दाख ऑर्गेनिक और ग्रीन इनिशिएटिव कंसल्टेंसी की तरफ से आज इस जो एग्रीकल्चर जो मेला हो रहा है उसमें आया है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर आज जो ये मेला कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे जो फार्मर्स का प्रोड्यूस यहाँ पर आया हुआ है, जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स और बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स है जो पहले कारगिल में नहीं होता था, तो वैसे वेजिटेबल्स का यहाँ पर किसानों ने शोकेस किया हुआ है। तो उसी के साथ साथ हमारा हम लोग अभी एग्रीकल्चर का इम्पैनल एजेंसीज़ है जो एग्रीकल्चर को मशीनरीज या बाकी जो भी ड्रिप इरिगेशन जैसे सिस्टम्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोगों ने अपना यहाँ पर शोकेस किया था मशीनरीज और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जो अभी पर क्रॉप मोर ड्रॉप में जो अभी एग्रीकल्चर का जो स्कीम आया है, तो उस स्कीम में जिसमें 55% एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बेनिफिशरीज़ को दे रहे हैं, जो भी बेनिफिशरीज़ माइक्रो इरिगेशन कर रहे हैं, तो 45% ही किसान को देना पड़ रहा है। तो वैसे स्कीम्स का आज यहाँ पर फार्मर को अवेयर किया और बहुत ही अच्छा रहा। और यहाँ पर फार्मर्स, बहुत सारे फार्मर्स ने भी इस मेले में पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छे से ये मेला चला।